हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के टर्मिनोलॉजी को सीख रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लासों में भार प्रतिशतता, आयतनी प्रतिशतता, भार आयतनी प्रतिशतता, मोललता और मोलरता के बारे में सीखा था। आज हम लोग नार्मलता के बारे में पढ़ेंगे कि नार्मलता क्या होती है। नार्मलता काफ़ी हद तक मोललता से मैच करती है बच्चों। क्या होती है मोलरता? मोललता क्या थी? मोललता था कि किसी विलयन में किसी विलयन में जो कितना हो, 1 लीटर हो, ठीक है, में घुले हुए हुए मोलों की संख्या, ये जो मोलों की संख्या थी 1 लीटर में घुला, वो क्या थी? मोलरता थी, मोललता थी ये वाला। इसमें क्या कहेंगे? इसमें हम कहेंगे, बस एक नया शब्द आ जाएगा, तुल्यांकी मोलों की संख्या। ठीक है, अब तुल्यांकी मोल क्या होते हैं अभी हम बातचीत करते हैं। तो अब अगर हम कहेंगे किसी बिलियन, कोई बिलियन है आपने लिया, अगर वो 1 लीटर है, तो उसमें जो विलेय है जिसको घोला है आपने, उसमें तुल्यांकी मोलों की जो उसकी संख्या होगी, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे नार्मलता, उसको कही जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम बातचीत कर लेते हैं तुल्यांकी मोल क्या होते हैं। तो पहले तो ये नॉर्मलता का फार्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मलता बराबर तुल्यांकी मोल बटे 1 लीटर। 1 लीटर मतलब ऐसे लिख देते हैं, आयतन। ठीक, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मान लेते हैं मोल है तो एन फॉर मोल, ई फॉर इक्विवेलेंट मोल, मतलब इक्विवेलेंट को कहते हैं तुल्यांकी। वॉल्यूम है, अगर ये एमएल में दिया होता है, ये क्या है? लीटर में। अगर ये एमएल है तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक, जैसे 50 ml दिया, 500 ml दिया गया, मान लीजिए इसको लीटर में है, ये बदलना तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो ऐसे इसको डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? एन ई मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन वी। और ये क्या है? आयतन किस में है? एमएल में है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अब ये जो ये है एन ई क्या है? तुल्यांकी मोल। तुल्यांकी मोल कैसे निकालेंगे? मोल कैसे निकालते थे हम? मोल निकालते थे ग्राम भार, मतलब जो आपके क्वेश्चन में भार दिया गया है ग्राम में, बटे आणविक भार निकालते थे। आणविक भार निकालते थे, ऐसे निकालते थे ना। आणविक भार कैसे निकालते थे? मान लीजिए है C2H4O2, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस विलेय है, इसका आणविक भार कैसे निकालते थे? कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 चौका 4, और इसका 16 होता है ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, और हमने सबको जोड़ा तो 6 4 10, 4 14, हासिल 1, और 1 और 2 1 3, और 1 हासिल था 4। टोटल कितना हो गया? 44 हो गया। तो ये इसका क्या हो गया? आणविक भार। लेकिन अगर हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास तुल्यांकी मोल की ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है? तुल्यांकी मोल की ज़रूरत है ना यहाँ पे। तो तुल्यांकी मोल निकालने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? ग्राम भार जो दिया है वो तो वही रहेगा, इसमें लिखेंगे हम तुल्यांकी भार। क्या लिखेंगे? तुल्यांकी भार। ठीक, तुल्यांकी भार। अभी फिर एक नया शब्द आ गया, पहले तो नया शब्द आया था तुल्यांकी मोल। तुल्यांकी मोल को तो हमने समझ लिया कि जैसे मोल होता है ग्राम भार, अब बटे आए आणविक भार, उसमें वैसे तुल्यांकी भार में ग्राम भार, आणविक यहाँ पे तुल्यांकी भार कर देंगे। ठीक, लेकिन तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार भी कुछ बहुत खास नहीं है। तुल्यांकी भार जो होता है वो आणविक भार होता है, और जिस वस्तु का की बात कर रहे हैं उसका क्या हो गया? उसकी संयोजकता। उसकी संयोजकता अगर हमको पता हो तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तुल्यांकी भार। जैसे जैसे हमको पता है H2SO4 कोई मटेरियल है। अब H2SO4 की संयोजकता कितनी होगी? 2 संयोजकता हो, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है। ठीक, तो अब जैसे इसका निकालना है तो मान लीजिए इसका पहले आणविक भार, इसका तुल्यांकी भार निकालते हैं H2SO4 का। तो पहले इसका आणविक भार निकाल लेते हैं, और उसके बाद संयोजकता हमको तो 2 पता ही है। ठीक, देखिए कैसे होगा।
ये है एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 दूना 2 प्लस सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 है लेकिन 4 है तो 16 चौका 64। टोटल कितना हो गया, हम टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आणविक भार आ गया। और जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी क्या होगी, संयोजकता होगी। तो इसकी संयोजकता कितनी है, संयोजकता है 2, तो 98/2 कितना आ गया, 49। तो इसका आणविक तुल्यांकी भार कितना आ गया, 49 आ गया। ठीक, चलिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं कैसे किया जाता है सवाल प्रश्न। ठीक, मान लीजिए कि कोई सवाल दिया गया है कि एक बिलियन 196 ग्राम H2SO4 को 250 ml विलियन में घोला गया है। अब क्या बतानी है, नॉर्मलता बतानी है। नॉर्मलता बताइए। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सवाल दिया गया है, क्वेश्चन। तो देखिए पहले हमको नॉर्मलता का फार्मूला पता है Ne। ये क्या है, मोल है, किसमें, तुल्यांकी मोल, इक्विवेलेंट मोल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये फार्मूला है। तो हमें सबसे पहले Ne निकालना पड़ेगा, मतलब कि तुल्यांकी मोल। ठीक है, तुल्यांकी मोल क्या होगा, ग्राम भार बटे आणविक भार नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। ठीक, तो ग्राम भार तो हमें पता ही है, क्या दिया गया, 196। तुल्यांकी भार नहीं पता, तो तुल्यांकी भार तो अभी वैसे भी हमने निकाला था H2SO4 का तुरंत, और बाय डिफ़ॉल्ट यही आ भी गया है। तुल्यांकी भार वैसे फिर से निकाल लेते हैं। तुल्यांकी भार क्या होगा, आणविक भार बटे क्या, संयोजकता, संयोजकता। तो ठीक, आणविक भार अभी इसका निकाले थे, कितना आता, 98, और संयोजकता 2 होती तो 49 आ गया। 49 ये मिल गया इसका मान। और ग्राम भार कितना, 196 यहाँ से पता चला। तुल्यांकी भार अभी हमने निकाला कितना, 49 यह है, रखेंगे 49। तो तुल्यांकी मोलों की संख्या अगर ये कट करेंगे तो ये 4 आएगा। ठीक, तुल्यांकी भार मोलों की संख्या कितना आ गया, 4। अब इसमें हम मान रख सकते हैं, तो n बराबर 4 गुणे 1000, सॉरी ये 100 लिख दिया, 1000। ठीक, अपॉन वॉल्यूम कितना है, 250 ml, ये दिया गया है V। ठीक, अब कट करेंगे, 1 0 से 1 0 कट हो गया, 25 कम 25 चौका 100 और 4 चौक 16, तो n कितना आ गया, 16। ये आ गया इसकी मोल नॉर्मलता। इस तरीके से निकालते हैं।